आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। कहते हैं दिवाली रोशनी का त्योहार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रोशनी के पीछे छिपा है एक अनोखा रहस्य। यहाँ दीप नहीं जलते अमावस्या की रात को, बल्कि 10 दिन बाद जब बाकी देश दिवाली की याद भी भूल चुके होते हैं, तब सरगुजा के गांवों में जगमगाहट की शुरुआत होती है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ लोग देर से दिवाली मनाते हैं? कौन सी आस्था जुड़ी है इस परंपरा के पीछे? और क्यों मां लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के जागने के बाद ही होती है? आइए जानते हैं सरगुजा की देवउठनी दीपावली के इस रहस्यमयी अध्याय को विस्तार से। जहां देश भर में लोग कार्तिक अमावस्या के दिन दीपों का त्योहार दीपावली धूमधाम से मनाते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में एक अलग ही परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ के जनजातीय समाज अहीर, साहू और अन्य जातियों के लोग दीपावली 10 दिन बाद यानी देवउठनी एकादशी के दिन मनाते हैं। उनके लिए यही दिन असली दीपोत्सव होता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है, जो आज भी समाज के लोग पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाते हैं। इसे यहाँ देवउठनी सोहराई पर्व कहा जाता है। सरगुजा संभाग में बसे जनजातीय समाज के लोग मानते हैं कि असली दीपावली तब होती है जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इन समाजों में दीपावली की पूजा उसी दिन की जाती है। उनका कहना है जब तक भगवान विष्णु जागेंगे नहीं, तब तक माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी वजह से इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ की जाती है। जनजातीय समाज के लोगों के लिए यह दिन सिर्फ दीपक जलाने का ही नहीं, बल्कि देवता के जागरण और समृद्धि की शुरुआत का प्रतीक होता है। इन समाजों में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। दिवाली के इस दिन वे गाय को माता लक्ष्मी का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करते हैं। गाय को नहलाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और उसकी पूजा कर दीप जलाए जाते हैं। गाय के चरणों में फूल और चावल चढ़ाकर किसान अपनी आने वाली फसल के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यही वजह है कि सरगुजा की यह दीपावली कृषि, आस्था और प्रकृति तीनों का संगम कहलाती है। इस दिन एक और खास परंपरा निभाई जाती है, वह है गुरु शिष्य परंपरा। जनजातीय समाज में झाड़ फूंक और तंत्र विद्या जानने वाले बैगा गुनिया इसी दिन अपने शिष्यों को मंत्र दीक्षा देते हैं। शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और कपड़े भेंट में देते हैं। यह परंपरा न सिर्फ आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करती है, बल्कि समाज में गुरु के प्रति आदर की भावना को जीवित करती है। सरगुजा की यह दिवाली केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस दिन पूरे क्षेत्र में सोहराई पर्व का उत्सव मनाया जाता है। लोक कलाकार अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोकगीत गाते हैं। नारी पुरुष सभी मिलकर पारंपरिक परिधान पहनकर लोक नृत्य करते हैं। रात भर गांव में ढोल मांदर की थाप पर नाच गान चलता है। हर ओर दीपों की रोशनी, पारंपरिक संगीत और उत्साह का माहौल होता है। सरगुजा की यह परंपरा इस बात का उदाहरण है कि भारत की विविधता में कितनी गहराई है। जहां एक ओर आधुनिक शहरों में दिवाली रोशनी और आतिशबाजी के नाम पर मनाई जाती है, वहीं सरगुजा में यह दिन प्रकृति, देवी देवताओं और लोक परंपराओं के प्रति कृतज्ञता के रूप में मनाया जाता है। देवउठनी दीपावली सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि रोशनी केवल दीपों से नहीं, भक्ति और विश्वास से भी जगमगाई जाती है।
सरगुजा की यह देवउठनी दीपावली दिखाती है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर आस्था और संस्कृति कितनी गहराई से जमी हुई है। यहाँ की दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और प्रभु भक्ति का संगम है, जो अंधकार पर प्रकाश और निद्रा से जागरण का सच्चा संदेश देती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।